नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि घर के वायरिंग में 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी क्यों प्रयोग करना चाहिए। कई भाइयों ने मेरे से कमेंट करके पूछा भी था कि सर घर में 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी क्यों प्रयोग करना चाहिए या कौन सी आरसीसीबी प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आरसीसीबी आप परचेज करने जाएँ तो उसकी जो है करंट रेटिंग और वो सारी चीज़ें अपने घर के हिसाब से, घर का जो लोड हो उस हिसाब से कैलकुलेट करके फिर ख़रीदें। जैसे घर का जो लोड होता है दोस्तों, उसको कैलकुलेट करके ही ख़रीदें। और उसमें जो आरसीसीबी परचेज करने जाए उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, उनको जो है जो उनका बेसिक करंट होता है और जो रेटेड करंट होता है वो दोनों चीज़ें जो है वो लिखी होती हैं। उनको देखने के बाद ही ख़रीदें। जो दोस्तों उनकी जो बेसिक करंट होती है वो लिखी होती है आई डेल्टा एन से, यानी कि आई डेल्टा एन से जो लिखी होगी वो आपकी होगी जैसे 30 एम ए आपकी 100 एम ए और 300 एम ए, यानी कि 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। तो अपने को तो कौन सा खरीदना है वो देखना चाहिए कि हमें 30 मिली एम्पियर ही खरीदना है, घर के लिए खरीदना है तो 30 मिली एम्पियर ही खरीदना है। और दूसरा चीज़ आपको देखना है जो उसका रेटेड करंट होता है। जो रेटेड करंट होता है दोस्तों वो आईएन से लिखा होता है और वो होता है जैसे 16 एम्पियर अपने ज़रूरत के हिसाब से, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर और 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर। तो इस तरह से जो है इनका रेटेड करंट होता है। यानी कि पहला हमें आई डेल्टा एन और दूसरा आई एन, यानी कि पहला जो है हमें इसका बेसिक करंट और दूसरा जो है हमें इसका रेटेड करंट, दोनों देख के ही परचेज करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जिनकी जो है जो करंट फ्लो और जिनका ट्रिप रेटिंग होता है वो कैसे होता है। जो हमें बेस है जिसके लिए हम आरसीसीबी का यूज करते हैं। अगर किसी के बॉडी के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो कितना करंट फ्लो होगा तो कितनी देर में वो ट्रिप हो जाना चाहिए जिससे हमें वो सेव कर ले। अगर मान लेता हूँ कि क्योंकि इनका जो है एक डाटा होता है दोस्तों, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर होता है, जो भी कोई कंपनी इनको बनाती है तो उसका एक डाटा देती है इनके साथ में। उस डाटा को पढ़ेंगे आप, हर एमसीबी या आरसीसीबी के पास साथ में एक पेपर होता है जो एक स्टैंडर्ड होता है और उसी के हिसाब से जो है ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो अगर हम करंट फ्लो की बात करें कि कितना करंट फ्लो करेगा तो कितनी देर में वो ट्रिप हो जाना चाहिए, कितना करंट फ्लो करेगा तो कितनी देर में आरसीसीबी आपकी जो है ट्रिप हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर करंट फ्लो अगर मान लेते हैं कि 240 या हो रहा है किसी के बॉडी से तो वो 50 ms यानी कि 50 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर यही जो है करंट आपका 80 हो गया, 80 एम में, तो कितना हो गया 150 ms मिली सेकेंड। और अगर 30 एम में जो है 30 मिली एम्पियर अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो लगभग जो है ये 500 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम यही बात कर लेते हैं कि जनरली जो है केवल अगर हम 30 एम की आरसीसीबी प्रयोग कर रहे हैं, केवल जो है हम 30 एम की आरसीसीबी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कितनी देर में ट्रिप हो जानी चाहिए। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये तो हो गया हमारा ट्रिपिंग एंड, लेकिन कहीं पे क्या होता है कि हमारा जो लोड है वो कुछ भी नहीं है, किसी को शॉक भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आरसीसीबी जो ट्रिप हो गई। वो क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 30 एम की जो हमने आरसीसीबी लगा रखी है और वो जनरली जो है मान लेता हूँ कि 15 एम का करंट चल रहा है और वो जो है ट्रिप हो जा रही है, तो यहाँ पे ये जो है इसको ट्रिप नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसको ट्रिप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 30 एम का करंट फ्लो हो रहा है, 30 एम का करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितनी देर में होना चाहिए, वो होना चाहिए 300 ms यानी कि 300 मिली सेकेंड में। और अगर इससे जो है 60 mA का करंट फ्लो हो रहा है तो होना चाहिए 150 ms में, 150 मिली सेकेंड में। और अगर 150 mA का चल रहा है तो ये जनरली 40 ms में, यानी कि 40 मिली सेकेंड में ये ट्रिप हो जाना चाहिए।
लेकिन अगर इसमें 15 का ही करंट चल रहा है तो इसे ट्रिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 30 मिली एम्पियर का जो है 30 यानी कि 15 मिली एम्पियर करंट अगर चल रहा है तो इसको ट्रिप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 30 मिली एम्पियर का करंट चल रहा है तो इसको जरूर ट्रिप होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो करंट रेटिंग है ये 30 मिली एम्पियर की होती है। कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है कि करंट लीकेज हो जाता है, कहीं कहीं क्या होता है, क्योंकि ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी होता है, आरसीसीबी जो है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है लगाए बिना शॉर्ट सर्किट हुए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पे तो प्रोटेक्ट करेगी नहीं, सिर्फ जो है लीकेज करंट से ही प्रोटेक्ट कर सकती है हमको, या डिफरेंट यानी कि फेज डिफरेंट, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो है फेज न्यूट्रल के बीच में, अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में यानी कि दो तारों के बीच में अगर 2 पोल के एमसीबी है और 2 तारों के बीच दो तारों का आरसीसीबी है और 2 तारों के में फेज अंतर जो है 30 एमए आ गया तो ये ट्रिप कर जाएगी। इसके अलावा इसको ट्रिप नहीं करना चाहिए। अगर फेज अंतर कुछ भी नहीं है, फेज बैलेंस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इसको ट्रिप नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रिप कर रही है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका जो है लोड बहुत ज़्यादा है और कहीं पे भी लीकेज करंट चल रहा है तो यहाँ पे ये ट्रिप कर जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो है आरसीसीबी बढ़ा देनी चाहिए। जो आरसीसीबी है आपकी, जैसे अभी आपने जो यूज किया है वो 30 का यूज किया है, तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए 300 मिली एम्पेयर की आरसीसीबी मेन पे लगा दीजिए। मेन पे क्या करना है आपको, 300 मिली एम्पेयर की आरसीसीबी का प्रयोग करना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको अलग अलग, मान लेते हैं कि अलग अलग और भी बहुत सारे लोड चल रहे होंगे, तो उन पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 30 एमए का एक यहाँ पे लगा के आउटपुट दे देना है। दूसरा जो है जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे एक 30 एमए का लगा दिया, एक यहाँ पे दूसरी आरसीसीबी आपने 30 एमए का लगा दिया, जिससे आपको जो है प्रोटेक्शन मिलता रहे। फिर एक यहाँ पे आप जो है 30 एमए का, एक यहाँ पे जो है 30 एमए का आप लगा के लोड चला दिया। तो इस तरह से मतलब मेन पे आप जो है 300 एमए का लगाइए। उसके बाद आगे जो है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ पे जगह जगह पे 30 मिली एम्पियर का आप जो है आरसीसीबी प्रयोग करिए, ताकि जो है आपको प्रोटेक्ट कर सकती, क्योंकि 300 मिली एम्पियर का आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, 30 मिली एम्पियर ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। इसलिए जो है दोस्तों मेन पे इसको लगाइए और बाकी जगह ये लगाइए। और ये तब करिए जब आप 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी ना चल पाए, क्योंकि लीकेज करंट की वजह से ये बार बार अगर ट्रिप कर रही है, तब आप यहाँ पे 300 एम्पियर का लगाइए, 300 मिली एम्पियर के लगाइए। और उसके बाद जो है आप आगे जो है छोटी छोटी यानी कि 30 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के हिसाब से आप लगाते चले जाइए। ठीक है दोस्तों, अब इनका यूजेज कहाँ पे करते हैं, इनका जो यूजेज है, अगर हम इनकी यूजेज की बात करें कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों अगर जो 30 एमए की है, अगर 30 एमए की आरसीसीबी है तो जनरली ये जो है घरों में ही प्रयोग की जाती है। और ये मतलब मानव सेफ्टी यानी कि जो मनुष्यों की सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है, यानी कि ये जो है ह्यूमन सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है, करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। अगर दोस्तों हम इससे बड़ी की बात करें कि 300 एमए कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, तो 300 एमए का जो दोस्तों प्रयोग होता है ये होता है हमारा फायर प्रोटेक्शन के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए। और इसका फायर प्रोटेक्शन कहाँ पे, इंडस्ट्री के अंदर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर इसका, और कमर्शियल बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं वहाँ पे इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्लियर होगा दोस्तों कि जो 30 एमए की जो होती है, जो 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी होती है, वो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। यानी कि जो 30 मिली एम्पियर, क्योंकि मनुष्य की जो बॉडी होती है वो बहुत कम करंट झेल सकती है। अगर 10 मिली एम्पियर भी करंट बॉडी से प्रवाहित होने लगा तो क्या होता है कि हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं, मतलब आदमी को महसूस हो जाता है कि वो बहुत मतलब पेन के साथ, दर्द के साथ जो है वो आभास होने लगता है कि हमारे अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए दोस्तों जब भी आप आरसीसीबी का यूज करें तो 30 मिली एम्पियर का ही यूज करें, और जो उसका करंट रेटिंग हो वो करंट रेटिंग अपने हिसाब से देख के कि हमारे घर का कितना लोड है उस हिसाब से इसको। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए